प्रवीर विश्वास, मैं डिबेट पर लौट रहा हूं। घुसपैठियों को लेकर बाहर निकालना चाहिए ना इन लोगों को, नहीं? ये है असल बाहरी घुसपैठिए रोहिंग्या। अमन, मैं उम्मीद करता हूं जैसे रूपा गांगुली जी को आप 15 मिनट समय दिए, हमें हम सबको भी 15 मिनट समय मिलेगा, उम्मीद मैं करता हूं। खैर जो भी है, ये घुसपैठिया देश में घुसा कहां से? बाहरी देश से जो घुसपैठिया हमारे देश में आ रहा है उसको तो कोई न्योता देके नहीं ला रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में है? और ये आप बोल रहे हैं कश्मीर में घुसपैठिया का जो सफाई का काम चल रहा है, मैं भी चाहता हूं, हमारे पार्टी भी चाहती है, बाहर के देश से जो अपने देश में आके बस रहे उनको आप भगाओ, लेकिन पहले तो साबित करो वो बाहर के देश के ही है। और ये बाहर के देश के लोगों को आप भगाने का बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहते कि घुसपैठिया हमारे देश में रहे, लेकिन ये देश में आए कहां से, किसके मदद से आए, किसने घुसने दिया इस देश में? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके हाथ में है? अभी 2 महीना इलेक्शन चलेगा, एम्बार्गो चल रहा है पूरे बंगाल में, आपके हाथ में पूरा पावर है, आप सफाई कीजिए बंगाल का। जैसे एक दिन में कश्मीर का सफाई किए हैं, वैसे एक दिन में बंगाल में जितने भी रोहिंग्या है, जितने भी घुसपैठिया है, आप निकाल बाहर कीजिए, लेकिन आप में वो दम नहीं है। मुझे अच्छा लगा ये आप क्या कर सकते हैं? आप एनआरसी के साथ हैं, इसका मतलब 19 लाख बंगालियों को असम में आप 19 लाख एनआरसी के साथ हैं प्रवीर भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तो बिल्कुल अलग लाइन ले रहे हैं टीएमसी बंगालियों को आप असम में नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एनआरसी के साथ नहीं है हम, लेकिन तो आप घुसपैठियों के साथ हैं? नाम देके कोई आम आदमी, कोई भारतवर्ष के लोगों को बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप एनआरसी के साथ हैं, घुसपैठियों के साथ हैं? गलत कर रहे हैं। एनआरसी किसके लिए है? जो आप मेरे को, आप देखिए, परसेप्शन मत बनाइए, आप अपने बात मेरे मुंह पे मत बोलिए ना, प्लीज। मैं पूछ रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैंने आपको नहीं टोका, बस क्योंकि मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। आपने बहुत अच्छा बोला प्रवीर भाई, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा आज कि आपने सुर में सुर मिलाया भारतीयों के साथ, पार्टी लाइन से इतर हटकर आपने सच के साथ कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। आपने बोला बंगाल से भी घुसपैठियों को बाहर निकालो, तो मतलब आप एनआरसी के साथ हैं? मैं पार्टी लाइन से नहीं, अमन आप गलत कर रहे हो। पार्टी लाइन नहीं है कि घुसपैठिया अपने देश में रहे, लेकिन पार्टी लाइन यह भी नहीं है कि आप देश के लोगों को बाहर ही कह दे, उनसे आप कागज मांगो। देखिए 20 साल 25 साल 50 साल पुराना कागज किसके पास होता है? एक कागज का आयु कितने दिन होता है? आप 70 साल पहले का कागज मांग रहे हो। अब मोदी जी अपना 70 साल पहले का कागज दिखाए, पहले अमित शाह जी दिखाए 70 साल पहले का कागज। ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा वास्तव जो बात है, जो प्रैक्टिकल बात है, उस पर बात करो। आप देश के लोगों को, जो देश में रह रहे हैं, यहाँ का वोटर है, उनको आप बोल रहे हो कि घुसपैठी है। ये कैसा अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं, फिर मुझे आगे बढ़ना होगा। प्रवीर भाई, एक सवाल अगर आप इजाजत है मैं आपसे पूछ लूं, एक सवाल पूछ लूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। गौरव भाटिया भी जुड़ गए, पूछ लूं प्रवीर? प्लीज जी, मेरा सवाल है, क्या बिना कागज के आप अपने घर में किसी को रहने देंगे? मतलब आपके घर में आप किसी हेल्पर को भी अगर रखते होंगे, क्या बिना कागज के, बिना प्रॉपर कागज के आप उसको अपने घर में आने देंगे? उसको नहीं रहने देंगे ना? कौन सा कागज प्रॉपर है वो डिसाइड कौन करेगा? सरकार। प्रॉपर कागज किसको कह रहे हैं आप? सरकार। जैसे आप अपने घर में आप तय करेंगे, वैसे ही सरकार तय करेगी। प्रॉपर कागज आप तय करेंगे? पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट प्रॉपर कागज होती है? नहीं, पासपोर्ट नहीं है उसके लिए, आधार कार्ड होती है, पैन कार्ड होती है। कौन सा कागज को आप प्रॉपर मान रहे हो? नहीं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए ना, एक सवाल मेरा, बताओ कि कौन सा कागज को आप प्रॉपर मानते हो? मैं वही कह रहा हूं, वो यूएनएचसीआर कार्ड होता है। मैं सवाल के ऊपर सवाल कर रहा हूं ना। वो यूएनएचसीआर कार्ड है। जो रोहिंग्या हैं, जो शरणार्थी नहीं है, फर्क समझिएगा शरणार्थियों और घुसपैठियों में। जो शरणार्थी होते हैं उनके पास यूएनएचसीआर कार्ड होता है। जो घुसपैठी हैं, जिनके पास कागज नहीं है, उनको तो निकालना ही पड़ेगा ना। जैसे आप भी अपने घर में किसी को ऐसे बिना कागज के नहीं रहने देंगे। हो सकता है भाई, मैं भी अपने घर में किसी को अगर रखूंगा हेल्प के लिए, मैं कागज पत्ती पूरा चेक करूंगा। तो जो हमारे घर, ये देश हमारा घर है, हम ऐसे घर में थोड़ी ना किसी को रहने देंगे बिना कागज पत्ती के। आप भी हमारे साथ, भाई जिसके पास कागज नहीं है उनको बाहर निकालिए।
भाई वही डरेगा जिसके एकदम पास सही कागज बोले नहीं है हो। पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप अमन, जी जी नहीं नहीं अमन, आप जब घर में आप रहते हो, आप दरवाजा खुला रख के सोते हो क्या घर में? घर में दरवाजा खुला रख के तो नहीं सोते हो। जी। घर में दरवाजा खुला रख के घुसपैठिए को अंदर घुसने दिया। अब आप बोल रहे हो कि घुसपैठिए को बाहर निकालो। अरे ये काम अपना है क्या? ये तो देश का काम है, ये गौरव राष्ट्र का भाटिया, काम है, करो गौरव आप। गौरव आपके भाटिया, घर दरवाजा खुला था, कोई बाहर के अच्छा आदमी घुस सरकारी गए, आंकड़ों के अब मुताबिक आप मेरे को 40 बोलोगे कि इसको रोहिंग्या निकाल के बाहर करो? घुसपैठिया कहां कहां ये है? कैसा विचार है एक मिनट आपका? सर आ रहा हूं, एक मिनट सर आ रहा हूं, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देखिए म्यांमार के बांग्लादेश के रास्ते, मतलब म्यांमार के रोहिंग्या वैसे जो है वो बांग्लादेश भी नहीं ले रहा उनको, बांग्लादेश भी कह रहा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी ज्यादा जरूरी है। तो म्यांमार से बांग्लादेश और बांग्लादेश से बंगाल और बंगाल होते हुए देश के दूसरे राज्यों में, देश के 10 प्रदेशों में रोहिंग्या मुसलमानों का ठिकाना है। अब यह आरोप लगाया जा रहा है, रूपा गांगुली तो यह कह रही है कि ममता बनर्जी ने बसाया। गौरव भाटिया आपने सुना प्रोबीर बिस्वास को, वो कह रहे हैं कि दरवाजा खुला रखा ही क्यों भाई, बसाया क्यों? जो निकालने की नौबत आ रही है, बसाया आपने। देखिए, सबसे पहले तो ये मायने ही नहीं रखता कि प्रवीर बिस्वास क्या कह रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कह रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। इस देश का संविधान और कानून क्या कह रहा है ये मायने रखता है अमन जी। और इस देश का कानून कहता है कि कोई भी घुसपैठिया अगर अवैध तरीके से हमारे देश में आएगा, जो आपने सही कहा हमारा घर है, तो उसको बाहर निकालेंगे। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कड़े कदम उठाते हुए आपने देखा किस तरह से कार्रवाई कर रही है। और अभी एक इन्होंने सही बात पूछी, इन्होंने कहा घुसवाया कैसे। हाँ। तो मैं ये जानकारी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जब से आई है ना, पूरी मुस्तैदी से हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कोई घुसपैठिया घुसे ना। लेकिन जो सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति यूपीए की सरकारें करती आई, कांग्रेस की सरकारें करती आई, उसमें ये लोग क्या सोचते थे? ये लोग सोचते थे कि अगर एक धर्म विशेष के हैं, मुसलमान हैं, तो ये आगे चल के हमारा वोट बैंक बनेंगे। और इसीलिए बाहर के लोग भी जब आए, जिनके पास नागरिकता नहीं थी, वैध कागज नहीं थे, उनको यहाँ पे रहने दिया गया। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, अपने ही देश में हम लोगों को बाहरी कह दिया जाता है, लेकिन रोहिंग्या क्योंकि मुसलमान है, इनके लिए वोट बैंक है, तो ममता बनर्जी इनको अपना छोटा भाई मानती है। और ये वो ममता बनर्जी है अमन जी, मत भूलिएगा, 2005 में पार्लियामेंट में इन्होंने ऐसे पेपर मुंह पे मारे थे चेयर के, और कहा था ये जो घुसपैठिए आते हैं ना, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको बाहर निकाला जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए आज वो इनको अच्छे लगने लगे हैं। और इसीलिए ये जो कार्रवाई हो रही है, हमने देखा है असम में भी ये होता है, पश्चिम बंगाल में भी एक रिपोर्ट भी है असम के जो कमेटी बनी थी उसमें, कि रोहिंग्या और घुसपैठिए जो बांग्लादेशी आते हैं, ये देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। दूसरा, घुस कैसे गए? बॉर्डर्स पर बाड़बंदी नहीं है बंगाल बांग्लादेश के बड़े हिस्से पर, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। बंगाल और बांग्लादेश के एक बॉर्डर के बड़े हिस्से पर बाड़बंदी नहीं है, बीएसएफ है। तो भाई ये घुस कैसे आते हैं, वो पूछ रहे ना प्रोबीर बिस्वास। बिल्कुल, दरवाजा खोलकर तो नहीं सोते ना हम लोग, दरवाजा बंद करके सोते हैं। बिल्कुल अमन जी, यही मैं बात बताने का प्रयास कर रहा था कि इससे पहले जो निठल्ली निकम्मी सरकारें कांग्रेस पार्टी की रही हैं, उनकी तो ये पॉलिसी थी ना कि अंदर आए ये लोग, क्योंकि इनको फिर झूठे दस्तावेज देंगे तो ये हमारा वोट बैंक बनेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो किस तरह से बॉर्डर सुरक्षा में व्यापक कदम उठाते हुए फेंसिंग भी करी गई है। निकालिए ना, बंगाल से भी निकालिए ना जितने हैं ये जितने रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। गौरव, जम्मू में सफाई शुरू करवा दी है ना आप लोगों ने, अब जम्मू में सफाई शुरू, स्वच्छता अभियान, ये बंगाल की भी सफाई कराइए ना, तभी तो निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। प्रोबीर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं एक एक कमेंट संगीत रागी और तौसीफ अहमद खान, उन दोनों का भी ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक एक कमेंट, पहले संगीत रागी, और संगीत रागी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद तौसीफ अहमद खान मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागी, इसका धर्म से क्या लेना देना भाई? बार बार अभी गौरव भाटिया ने भी 2 बार कह दिया ये मुसलमान हुए, इनको वोट बैंक बनाकर बसा दिया गया। ये तो भारतीयता का मामला है ना, जो भारतीय है या नहीं है। जो कागज दिखाएंगे वो धार्मिक कागज नहीं पूछे जा रहे हैं, वो पूछा जा रहा है आर यू एन इंडियन, आप भारतीय हैं या नहीं है। धर्म, अगर ये मुसलमान वाला एंगल होता तो कोई मुस्लिम कंट्री निकल लेने को तैयार नहीं है।
बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई मुस्लिम कंट्री इनको लेने को तैयार नहीं है। भारत ज्यादा दयावान बन रहा है। मतलब मानवता के नाम पर हम आतंक को न्योता तो नहीं दे सकते ना। संगीत रागी, देखिए अमन जी, यदि आप रोहिंग्या लोगों का इतिहास पढ़ेंगे तो अराकान और राखाइन प्रोविंस जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वहाँ भी वो एरिया जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने की बात करता था।